बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान को नुकसान होने और एक तो नुकसान हो भी चुका है, वो कौन सा नुकसान है आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर इस जंग में डायरेक्टली आ जाता है तो इसका नुकसान उससे होना है। वो कौन सा नुकसान है? पहला तो नुकसान ये है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। वो दबाव क्यों आएगा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो माली निज़ाम है, यानी पाकिस्तान की जो मशीयत है और पाकिस्तान जो कर्जे वगैरह लेता है वो IMF से लेता है, अमेरिका के तहत वो सारा निज़ाम चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि तेल का नुकसान पाकिस्तान को पहले ही हो चुका है। तेल पाकिस्तान ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से ही लेता है। मिडिल ईस्ट से जो कि अब जंग का एक सूरत हाल वहाँ पे बन चुकी है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की ईरान के साथ डायरेक्टली सरहद भी है, और जब वहाँ पे जंग तवील होगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ये होगा कि वहाँ से लोग भागेंगे पाकिस्तान की तरफ ताकि जान बचा सकें। यूं पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। एक तरफ तो महाजरीन होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मशीयत पहले ही डाउन है, उसको लेकर चलना है। मिसाइल पहले बहुत हैं, एक मसला ज़्यादा हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनेंगी। इसके अलावा एक तरफ इंडिया बैठा है ताक में कि कब मौका मिले और पाकिस्तान पे चढ़ तोड़े। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद ओपन हो चुकी है, यानी वो लड़ाई उनकी जारी है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बना और उसको जो है ना अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है। आज हालात आप देख रहे हैं किस नहज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कायम है, हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और कश्मीर हमेशा पाइंदाबाद। एक बड़ा खतरा यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अगर जंग तूल पकड़ जाती है तो वहां पे मौजूद पाकिस्तानी जो 30 लाख बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, अल्लाह ताला मुसलमानों को इस आजमाइश से पूरी तरह अपनी मदद के साथ बाहर निकालेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपना करम फरमाए।